नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर ट्वीट बम फोड़ा है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि इस कलयुग में झारखंड के शिशुपाल वध का समय आ गया है। इस ट्वीट के बाद अब सियासत तेज हो गई है। सांसद इशारा किस तरफ कर रहे हैं ये साफ नहीं है, लेकिन चर्चा तेज है कि निशिकांत दुबे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ संकेत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के लिए सीएम हेमंत ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे और हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया। इस ट्वीट को लेकर जेएमएम ने भी स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इनकी भाषा इतनी खराब हो गई है कि इस पर टिप्पणी करना बेकार है। सांसद हैं, कम से कम भाषा की मर्यादा तो उन्हें रखनी चाहिए। अगर निशिकांत दुबे कुछ कहना चाहते हैं तो इशारों में क्यों कह रहे हैं, साफ साफ कहें और वो कहना क्या चाहते हैं। निशिकांत दुबे के इस ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी किसी तरह की टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि मामला हमारी पार्टी का नहीं है। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, अब इस ट्वीट के मायने क्या है, उनका इशारा किस तरफ है, ये तो वही बता सकते हैं। इस मामले में निशिकांत दुबे किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि लगातार निशिकांत के जो ट्वीट आ रहे थे, जब लिफाफे वाली बात राजभवन से चल रही थी, उस दौरान जो भी एक्शन हो रहा था राज्य में, उससे पहले निशिकांत दुबे का ट्वीट आ जाता था और उसके बाद इनके ट्वीट पर सबकी नजरें रहती थी कि अगला क्या एक्शन होने वाला है। एक दिन पहले इनके ट्वीट से वो चीजें साफ होने लगती थी। एक बार फिर से निशिकांत दुबे का ट्वीट आया है और इस ट्वीट को सीएम हेमंत सोरेन से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये निशिकांत दुबे का ट्वीट आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस कलयुग में झारखंड के शिशुपाल के वध का समय आ गया है। एक बार फिर से उनका ये ट्वीट चर्चा में है और इशारा किसके तरफ है ये स्पष्ट कोई नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी जान रहे हैं कि ये इशारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ है। हालांकि पार्टी ने भी इस ट्वीट से अपना पल्ला झाड़ लिया है और ये कहा कि ये पार्टी का ट्वीट नहीं है, निशिकांत दुबे का ट्वीट है। सहयोगी मदन जुड़ चुके हैं इस मामले पर फोन लाइन पर। मदन, याद होगा जब लिफाफे वाली बात थी, राजभवन से लिफाफा कब खुलेगा, और हर दिन निशिकांत दुबे का ट्वीट आता था और उससे आगे जो कार्रवाई होती थी ईडी की वो स्पष्ट हो जाती थी और वैसा ही कुछ होता था। एक बार फिर निशिकांत का जो ट्वीट है कि इस कलयुग में झारखंड के शिशुपाल के वध का समय आ गया है, तो ये ट्वीट क्या इशारा करता है? क्या फिर से किसी संकट में मुख्यमंत्री फंसने वाले हैं? क्या ये मुख्यमंत्री के लिए ट्वीट है? बिल्कुल, एक बार फिर से बीजेपी और जेएमएम जो है वो आमने सामने है और लगातार आप देख रहे थे कि इससे पहले जब राज्यपाल के लिफाफे की बात आ रही थी, उस समय लगातार निशिकांत दुबे का ट्वीट आता था और उस ट्वीट पर जो है जेएमएम पलटवार करती थी। लेकिन अब फिर से एक लंबे समय के बाद जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई शुरू की है और अब जो ट्वीट निशिकांत दुबे ने किया है कि झारखंड के शिशुपाल के वध का समय आ चुका है, इस पर तंज कसते हुए जेएमएम के नेता ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो सीधे स्पष्ट तौर पर बोले, न बल्कि घुमा फिरा कर ना बोले। तो एक सांसद की जो मर्यादा है भाषा की, उसको बरकरार रखना चाहिए। ये तमाम नसीहत भी निशिकांत दुबे को दी गई है। लेकिन अगर आप देखें तो सीधे तौर पर टकराहट जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और निशिकांत दुबे के बीच देखने को मिलता है। तो ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि कई केस जो है एक दूसरे के ऊपर लगातार हुए और उसको लेकर के राजनीतिक जो है प्रतिद्वंदता भी दिख रही थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि निशिकांत दुबे और जेएमएम का लगातार जो है आमने सामने टक्कर की स्थिति जो है बनी रहती है। लेकिन एक लंबे समय के बाद फिर से निशिकांत दुबे के ट्वीट ने जो है सियासी हलचल जो है वो बढ़ा दी है। मदन, हालांकि इस ट्वीट से जेएमएम ने भी साफ तौर पर नहीं कहा कि इशारा मुख्यमंत्री की तरफ से है। पीसीबी सुप्रियो भट्टाचार्य ने की, उन्होंने कहा कि सांसद हैं तो अपनी भाषा इन्हें मर्यादित रखनी चाहिए। इधर बीजेपी ने भी पल्ला झाड़ लिया कि वो उनका पर्सनल ट्वीट है और निशिकांत ही जान सकते हैं कि वो किसके लिए। लेकिन क्या लगता है झारखंड का जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस दौरान है, मुख्यमंत्री को लगातार जब ईडी की तरफ से बुलावा आ रहा है, हाईकोर्ट की शरण में वो गए हैं, तो इससे पहले भी निशिकांत के ट्वीट के बाद बहुत सारे एक्शन होते रहे हैं। मतलब जो एक्शन होने वाला था उससे पहले निशिकांत ट्वीट कर देते थे।
तो क्या उसी से जोड़कर इस ट्वीट को भी देखा जा सकता है? अभी जो एक सैंडल में इन्होंने ट्वीट किया है, क्या आने वाले दिनों में कुछ और बड़ा दिख सकता है यहाँ? बिल्कुल। देखिए, जब पूजा सिंघल के समय से जब ईडी की छापेमारी होती थी, तो ठीक उसके थोड़ी देर बाद जो है वो निशिकांत दुबे का ट्वीट होता था। तो लोग कई चर्चाएं करते थे कि निशिकांत दुबे को पहले कैसे पता चल जाता है या फिर कैसे पता चल जाता है कि आखिर छापेमारी कैसे होती है, और जेएमएम इसी को लेकर के सवाल लगातार खड़ा करती रहती थी। लेकिन अब बीच में निशिकांत दुबे ट्वीट नहीं करते थे सब मामलों को लेकर, लेकिन फिर से एक बार जब ईडी का चौथा समन हुआ और मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट जाना पड़ा, उसके बाद फिर से एक बार जो है निशिकांत दुबे का ट्वीट आता है, जिसमें जो है फिर जेएमएम प्रतिक्रिया देती है और कहती है कि एक सांसद की मर्यादा को बरकरार रखना चाहिए और मुख्यमंत्री को अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जाने का। तो ऐसे में जो उचित फैसला होगा न्यायालय का, उसका हम सभी सम्मान करेंगे। पहले ही ये लोग बौखलाहट में है कि किसी भी तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम किया जाए और एक जो आदिवासी मुख्यमंत्री है उसे परेशान किया जाए। तो ये इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया गया है जेएमएम के द्वारा। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मदन आपका। तो फिर से एक बार सियासी हलचल तेज हो गई है राज्य में, ईडी की कार्रवाई और लगातार सीएम को सम्मन और सीएम का फिर हाईकोर्ट जाना और उसके बाद निशिकांत का ये ट्वीट कि इस कलयुग में झारखंड के शिशुपाल के वध का समय आ गया है, बहुत कुछ बयां करता है। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।